जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है पायलट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एडिटेरिया के 7500 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आने वाले ऑल एग्ज़ाम जैसे स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर्स एग्ज़ाम अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी है। तो चलिए सेट नंबर 1 से आते हैं। सेट नंबर 1 से आते पहला क्वेश्चन चाहते हैं। तो बोल रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में हुआ था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी के सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो एच एस ऑलकट नहीं थे। एच एस ऑलकट शामिल नहीं थे। एच एट ऑलकट शामिल नहीं थे। एच एट ऑलकट शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। कौन थे? तो प्यारेलाल थे। यानी नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। कौन थे? तो प्यारेलाल थे। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पोस्ट मास्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से कौन सा? तो अल्लूरी सीताराम राजू। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने किया था। किसने किया? तो करमशाह ने किया था। अगला क्वेश्चन 11, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का कारण क्या था? तो तुलुगामा पद्धति था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो तुलुगामा पद्धति था। क्या था? तो तुलुगामा पद्धति था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सर्क ने की थी। 13 नंबर क्वेश्चन, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं? तो जोरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं? तो जोरवे संस्कृति से। 14 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त वंश का था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त का था। 15 नंबर क्वेश्चन है,
धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। सारनाथ में। 16 नंबर क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान कौन था जिसने खिलाफत के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खिलाफत के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को अगला क्वेश्चन, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाव क्षेत्र उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है तो निहारका संबंधित नहीं है। निहारका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। शुद्ध ग्रह संबंधित है, ग्रह भी संबंधित है, और धूमकेतु भी संबंधित है, लेकिन निहारका संबंधित नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 26 संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 है जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों का गठन से है। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से है। अनुच्छेद 239 किससे है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से। संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रित नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता, नागरिकों के शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से कथन गलत है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये गलत है, और बाकी सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो पहला सही है। दूसरा भारतीय संविधान, सॉरी कौन गलत है? तो 3 को गलत है, बी सी डी गलत है। यानी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का मूलभूत अधिकार गलत है। भारतीय संविधान का पूर्ण संघीय संविधान भी गलत है, और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, लेकिन पहला सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का समृद्ध किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से है। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो सरकारी संस्थानों का गठन एवं कार्य संचालन से है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में। कब पारित किया गया? तो 1996 में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक
है तो पीडी आई बराबर होता है व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति का भुगतान माइनस गैर 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 कर भुगतान यानी पीडी आई बराबर क्या होता है तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होता है। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन है जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा क्षेत्र से ऊष्मा जल से प्रवाहित होती है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो 1%। यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितने % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो 1%। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो आर्सेनिक यानी धातु और संबंधित रोग यानी आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है तो फेफड़े का कैंसर होता है। आर्सेनिक से क्या होता है तो फेफड़े का कैंसर होता है। आर्सेनिक से क्या होता है तो फेफड़े का कैंसर होता है। और कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है तो श्वसन संबंधी समस्या होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है तो श्वसन संबंधी समस्या होता है। और बेरियम से क्या होता है बेरियम से मस्तिष्क सूजन होता है। बेरियम से क्या होता है तो मस्तिष्क सूजन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया कहलाती है तो एस्टीकरण कहलाती है। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है तो एस्टीकरण कहलाती है। 31 नंबर क्वेश्चन ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है तो वांडरबॉल्स बलों द्वारा। यानी ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है तो वांडरबॉल्स बलों द्वारा मिलाकर रखा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूमि वायु बनने से संबंधित है तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है तो सल्फर डाइऑक्साइड। 33 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है तो उपकला उत्तक। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है तो उपकला उत्तक। 34 नंबर क्वेश्चन मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है तो प्रतिजीवाणु कारक रूप में कार्य करता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है तो प्रतिजीवाणु कारक रूप में। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है तो स्फीति दाब पर। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है तो स्फीति दाब पर। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है तो स्त्री केसर। निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है तो स्त्री केसर। 37 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। सही है। दूसरा यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। यानी यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। दोनों सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन। समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिका अंग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्य जलका में होता है। यानी केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिका अंग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्य जलका में होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो तारापोर समिति ने की थी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो तारापोर समिति ने की थी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो एच बैरोज है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्मा स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्मा स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया था? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया था? तो 21 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया था? तो 21 जून को। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं है बल्कि मन है? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। 48 नंबर क्वेश्चन, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डागे ने किया था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डागे ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन, भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी किसने? तो नागालैंड में। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? यह क्वेश्चन VBI है। यानी किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। 50 नंबर क्वेश्चन, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। चलिए आते हैं स्मरणीय तथ्य में। पहला पॉइंट क्या है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो नर्मदा घाटी से। दूसरा पॉइंट है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले तो मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो दमदमा से। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगन एवं लोथल से।
युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो युग्म समाधिया का प्राप्त युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन एवं लोथल से, कालीबंगन एवं लोथल से, कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन एवं लोथल से। थैंक यू। इस तरह से अगला सेट लेके आते रहेंगे।